औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम कैसे तैयार करते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 जो 10th का है, इसका तीसरा लेक्चर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंप्लीट केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो 9th 10th जो है इसकी जो है वो मैथ के लेक्चर आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री बायो के फिज़िक्स के लेक्चर भी मिलेंगे मैट्रिक के, लेकिन ख़ास करके आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लेक्चर जो है इंशाल्लाह आपको सारे जो है इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें मेरा बेटा, और आगे जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत ही आसान तरीके से जो है वो पढ़ाने की कोशिश की गई है। अल्केन को तैयार करने के 2 मेथड आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सिर्फ 2 मेथड। पहला तरीका है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। इससे पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे अल्कीन्स और अल्काइंस क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उनको अल्कीन्स कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम कहते हैं अल्काइंस। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं जैसे कि अल्कीन है, इथीन है, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इस अमल को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का इजाफा, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का इजाफा जो है वो हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो अगर हम डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कौन कौन सी शराइत चाहिए? हमें इसके लिए एक तो कैटलिस्ट चाहिए, निकल, प्लाटिनम या फिर कोई भी मेटल। निकल कैटलिस्ट हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, और 250 से तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन के लिए। जो है वो एक तो कैटलिस्ट चाहिए निकल, और साथ में 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे तो हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर ऐड हो जाएगी। तो देखिए मेरा बेटा, जब हम ऐड करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर CH2 के साथ लग जाएगी, ये CH3 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर CH3 बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अल्कीन से जब हम अल्केन बनाते हैं तो ये सिंगल स्टेप में ही बन जाता है, एक ही मालिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होता है और डबल बॉन्ड जो ख़त्म होकर सिंगल बन जाता है, और जहाँ पे CH2 होता है यहाँ पे CH3 बन जाता है। इसी तरह अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनको अगर हमने अल्केन में कन्वर्ट करना है तो 2 दफ़ा हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ती है। पहली दफ़ा जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म होकर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास अल्काइन से अल्कीन बन गई। अब अल्कीन जो है इसको मज़ीद जो है वो रिएक्शन करवाएंगे, जैसे वो पहला रिएक्शन है। इसी तरह अल्कीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। कंडीशन सारी सेम। निकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट, और 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान कोई भी टेम्परेचर रख लें तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये रिएक्शन जो है आपने ये 3 रिएक्शन आप मैट्रिक लेवल पे लिख सकते हैं जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। लिखना कैसे है? सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है कि हाइड्रोजनेशन होती क्या है। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन का इजाफा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का इजाफा हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स इन दैम। अल्कीन और अल्काइन में क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इनमें सलाहियत होती है कि इसमें मजीद एटम जो है वो ऐड हो सकें। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तकरीबन 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है निकल की मौजूदगी में। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लाटिनम और प्लाडियम द रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है अगर आप यूज़ करें प्लाटिनम मेटल या प्लाडियम, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो है काफ़ी महंगी जो है मेटल्स हैं, निकल के मुकाबले में बहुत महंगी है, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ हमें लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हम करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो उसके बाद आपने इतना लिखने के बाद आपने जो है ये रिएक्शंस लिख देने। इथीन प्लस हाइड्रोजन मेक्स इथेन, इथाइन प्लस हाइड्रोजन मेक्स इथीन, इथीन प्लस हाइड्रोजन मेक्स इथेन। 2 रिएक्शन आपके सिलेबस में है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में। एक तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन अभी मैंने पढ़ा दिया, दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। सबसे पहले हम रिडक्शन देखते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो ये आप 9th वाले लेक्चर में भी पढ़ा होगा
कि किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का मिलना रिडक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगी। ऑफ अल्काइल हेलाइड, अल्काइल तो आपको पता है कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसको अल्काइल कहते हैं। जैसे CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3 अल्काइल। आगे हेलाइड्स, हेलाइड्स मेरा बेटा 7वें ग्रुप को कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो मैंने आपको याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल एक दफ़ा जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है पीरियोडिक टेबल को याद करने की, तो वहाँ पे आप जो है वो ग्रुप्स याद करें मेरा बेटा। मैंने इनको याद करने के बहुत आसान से कुलिये बताए थे। जैसे 7वें ग्रुप को याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है, हैलोजन को याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है वहाँ पे कि इसको आप याद कर सकते हैं। फेर कल बाहर आई आंटी, फेर F, कल Cl क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन बाहर, ब्रोमीन आई आयोडीन, आंटी एसिटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलाइड्स। तो अल्काइल के साथ जब हैलोजन लगा हो, जैसे CH3 के साथ अगर आप क्लोरीन लगा दें, CH3Cl बना दें, तो ये कहलाते हैं अल्काइल हेलाइड्स। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड में नेसेंट हाइड्रोजन का इजाफा रिडक्शन करता है। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सी होती है? एक तो हाइड्रोजन होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H2 की शक्ल में, जो अभी हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था जिसमें H2 की शक्ल में हमने हाइड्रोजन ऐड की है। तो अगर एटॉमिक हालत में हाइड्रोजन होगी तो उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो है जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालें तो नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। इट इन फैक्ट इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम। इसमें हम हैलोजन एटम को जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन मेरा बेटा देखें, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसमें तो पहले तो हेडिंग देखें ना मेरा बेटा कि हेडिंग में दिया हुआ अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन से। तो हम पहले देखेंगे अल्काइल हेलाइड कौन सा है, CH3Br। ये अल्काइल हेलाइड है। CH3 जो है CH4 से एक हाइड्रोजन निकालने से, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालने से ये मिथाइल बना है, तो इसको कहेंगे मिथाइल रेडिकल। अब ये जो हेलाइड इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हैलोजन लगा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है। तो मिथाइल ब्रोमाइड अल्काइल हेलाइड है। इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करें, आपने खुद हाइड्रोजन इस रिएक्शन में ऐड नहीं करनी, बस इस रिएक्शन में आपने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट ही नेसेंट हाइड्रोजन बना देता है, हमें बाहर से हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो हाइड्रोजन है मेरा बेटा, इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट इंतजार करती है कि ये नेसेंट हाइड्रोजन इंतहाई रिएक्टिव एलिमेंट है और ये जो है बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। कैसे करेगा ये देखें मेरा बेटा, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन तो सीधी CH3 के साथ लगा दें तो CH3 कन्वर्ट हो गया CH4 में, तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। हमने अल्केन तैयार करना था, साथ में जो अजाफी चीज़ बनती है वो देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन तो CH3 के साथ लग गई, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ लग के HBr बन गया। तो लिहाजा पहले रिएक्शन में हमने मीथेन तैयार कर लिया। अब दूसरा रिएक्शन में देखें, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड ये भी अल्काइल हेलाइड है। CH3 एथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम किया हुआ है, ये इथाइल। अब ब्रोमीन लगी हुई है, क्लोरीन भी लगा सकते हैं आप, आयोडीन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन जो है अगर वो लगाएंगे तो ये ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन हो जाएगा। ब्रोमीन और क्लोरीन दी बेस्ट हैं, आयोडीन में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है रिएक्शन, तो लिहाजा ब्रोमीन या क्लोरीन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम है, इथाइल ब्रोमाइड। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे लग जाएगी, CH2 के साथ हाइड्रोजन लग के ये बन जाएगी CH3। तो ये बन गया CH3 इथेन बन गया, और यही चीज़ हमें चाहिए थी क्योंकि हम अल्केन तैयार कर रहे हैं। तो CH3 जो है अल्केन है, इथेन। साथ में जो इजाफी चीज़ बनी वो भी देख लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ मिलके HBr को कहते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, या फिर ब्रोमिक एसिड भी कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जैसे इसी तरह हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो बेटा आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने 2 रिएक्शन पढ़ाए हैं अल्केन को तैयार करने के, कि भाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, यानी एल्कीन और अल्काइन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो अल्केन बन जाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपके पास अल्काइल हेलाइड हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करें, लेकिन कौन सी, नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये बन जाएंगे अल्केन में। तो इसका मतलब है आपको याद करना बहुत ही आसान हो गया कि आपने जो है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करनी है और अल्काइल हेलाइड में नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो आपके पास अल्केन तैयार हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।